घनघोर अंधेरी रात। आसमान में बिजली चमक रही थी और बारिश ऐसे बरस रही थी जैसे धरती को डुबो देना चाहती हो। पुरानी जीप की हेडलाइट्स की कमजोर रोशनी में कच्ची सड़क मुश्किल से दिखाई दे रही थी। ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मारा, कीचड़ उछला, टायर फिसले और जीप झटके से रुक गई। बस साहब, अब आगे नहीं जाऊंगा। पीछे बैठा युवक चौंक गया। क्या मतलब? हवेली तो बस थोड़ी ही दूर है। ड्राइवर की आवाज कांप रही थी। सूरज ढलने के बाद कोई भी काल देवी की हवेली के पास नहीं जाता। यहां पैसे काम नहीं आते साहब, जान काम आती है। फालतू बात बंद करो, युवक झल्लाया। पूरा किराया दिया है मैंने। आप चाहे तो उतर जाइए, लेकिन मैं 1 इंच भी आगे नहीं जाऊंगा। कुछ पल की चुप्पी के बाद युवक गाड़ी से उतर गया, छाता खोला और अंधेरे में अकेला चल पड़ा। उसका नाम विक्रम था। शहर से आया था अपनी पैतृक हवेली बेचने के लिए। बारिश के बीच अचानक उसे किसी औरत के हंसने की आवाज सुनाई दी। विक्रम रुक गया। कोई है? सन्नाटा। कुछ कदम आगे बढ़ते ही हवेली का विशाल गेट दिखाई दिया, खुद ब खुद खुला हुआ। अजीब है। विक्रम अंदर दाखिल हुआ। हवेली के भीतर हवा ठंडी थी, जरूरत से ज्यादा ठंडी, और एक तीखी केवड़े की खुशबू हर तरफ फैली थी। ये खुशबू? कोई यहां रहता है क्या? तभी पीछे से भारी आवाज आई। अब क्यों आए हो मालिक? विक्रम पलटा। एक दुबला पतला बूढ़ा लालटेन पकड़े खड़ा था। आप कौन? नाम है हरदा। इसी हवेली की रखवाली करता हूं। इतनी रात को यहां नहीं आना चाहिए था। मुझे बस 2 दिन रुकना है, विक्रम बोला। कुछ कागजात लेने हैं। हरदा ने गहरी नजर से उसे देखा। हवेली छोड़नी आसान है मालिक, पर हवेली किसी को छोड़ती नहीं। अचानक ऊपर से किसी भारी चीज के घिसटने की आवाज आई। विक्रम सिहर गया। ऊपर कौन है? हरदा मुस्कुराया। मैंने कहा था हवेली खाली नहीं है। अचानक दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीर जमीन पर गिर पड़ी। विक्रम ने उठाकर देखी। तस्वीर में उसके परदादा, लेकिन उनकी आंखों पर गहरे खरोंच के निशान थे। ये कैसे? तभी पुरानी घड़ी अचानक चलने लगी। टिक टिक टिक, इतनी तेज जैसे वक्त भाग रहा हो। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे यहां से जाना है, वो बोला। वो भागकर दरवाजे तक पहुंचा, पर दरवाजा नहीं खुला। हरदा की आवाज उसके पीछे गूंज उठी। जब वो चाहेगी तभी रास्ता मिलेगा। अचानक झूमर हिलने लगा, शीशे खनखनाने लगे, सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज, धीरे भारी कदम। कौन है? विक्रम चिल्लाया। एक परछाई दिखाई दी, लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी और आंखों से टपकता खून। मेरा घर छोड़कर जा रहे हो? औरत की आवाज गूंज उठी। विक्रम डर के मारे पीछे गिर पड़ा। हरदा ने उसका हाथ पकड़ा। भागो मालिक, अभी भी वक्त है। वे गुप्त दरवाजे से नीचे उतरे। अंधेरी सुरंग, सड़ांध और दीवारों में जड़ी इंसानी खोपड़ियां। ये सब किसका है? विक्रम कांपते हुए बोला। हरदा बोला, काल देवी के प्रेमियों का। आखिर वे हवेली के पीछे बने छोटे मंदिर में पहुंचे। वहां हवा सामान्य थी। हरदा बैठ गया और बोला, अब सुनो सच। सालों पहले इस हवेली में एक औरत आई थी, खूबसूरत, रहस्यमयी, काल देवी। विक्रम के परदादा उस पर मोहित हो गए। धीरे धीरे गांव में अजीब मौतें होने लगी। जानवरों का खून सूखा हुआ मिलता। एक तांत्रिक ने बताया, वो पिशाचिनी है, हर अमावस्या को अपने प्रेमी का खून पीती है। परदादा को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन देर हो चुकी थी। उसे आग में जलाया गया, पर मरते वक्त उसने बद्दुआ दी, जो भी इस हवेली का वारिस होगा वो मेरा अगला शिकार होगा। हरदा ने विक्रम की ओर देखा। आज अमावस्या है मालिक। मंदिर के बाहर जोरदार चीख गूंजी, विक्रम, तुम मेरा खून हो। हवेली की दीवारें कांपने लगी। हरदा ने कांपते हाथों से तावीज निकाला। भागो, पीछे मत देखना। विक्रम दौड़ा। पीछे से हंसी गूंजती रही। सुबह जब गांव वालों ने देखा, विक्रम बेहोश सड़क पर पड़ा था। हवेली फिर से सन्नाटे में डूब चुकी थी, और रात होते ही केवड़े की खुशबू हवा में फैल गई, क्योंकि काल देवी अब भी इंतजार कर रही।